हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम
अनपायनी भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीश नवाई के धरो हृदय में ध्यान गुण गाओ सिया राम के मोहि शक्ति दीजो भगवान। इतनी कृपा मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे शब्दों से मेरे ईश्वर। इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञानी की गंगा ऋषियों के बरवानी, ऋषियों के बरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, ढूंढ के देखो तो मिलेगा इसमें रुझान का, ढूंढ के देखो तो मिलेगा इसमें रुझान का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम डाभा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा की पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करे ही भक्ति में वत्सल में करुणा में मेरी बातों, साथ ही साथ ज्ञान नीति और प्रसार की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों और उपस्थित बहनों, यह मंच धर्ममंच है और ऐसे धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पहली लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड मंगलोगुट जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोड़ी जुगबानी के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि हो ना चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अनुचित बहुत होई अज्ञाता, क्षमु क्षमा महे संत समाजा, क्षमु क्षमा महे संत समाजा। मानस के प्यारे संतों, माता पिता और गुरुदेव, इन तीनों के द्वारा बताए हुए सिख आप सबके समक्ष सुंदर रखने का प्रयास, और आओ मेरे साथ मिलकर आप सबको कहना है क्या, रामचरित मानस मिली गवा, तुलसी कृतिये कथा सुनावा। मानस के प्यारे संतों, रामचरित मानस ये रामायण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से इस जीव की व्यथा दूर हो जाती है, इस जीव के जीवन की सारी दुख दोष और बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए तो बड़े बड़े संत कहते हैं प्यारे, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे तो श्रीमद् रामचरित मानस को, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम
के दोहा क्रमांक 3, जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, पूरे रखवारे देखी बहू कभी मन के न विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार, नगर करो पैसार। आओ कथा प्रसंग में आप सबको ले चलने से पूर्व सर्वप्रथम गणपति गजानन की वंदना कर लेते हैं। उसके पश्चात आप सबको सुंदर कथा प्रसंग को ले चलेंगे। बोले भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सभी से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथों को उठाकर ताली का शब्द देंगे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया।
कहीं सुनी बहुविधि शब्द सुनता। मानस के प्यारे संतों, परमात्मा अनंत है, लेकिन उनकी कथा भी क्या है तो अनंत है। परमात्मा की कथा अनंत है, अपार है, अथाह समुद्र की समान है। और इस समुद्र में हम जितनी गहराई तक जाने का प्रयास करें, हमें उतनी ही गहराइयां मिलती है। क्योंकि जब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा संत जन ज्ञानी जन यहाँ तक कि हजार मुख वाले शेषनाग जी परमात्मा की कथा का वर्णन नहीं कर पाए, तो हम तो इस कलयुग के एक अबोध बालिका, एक तुच्छ प्राणी है, हम क्या परमात्मा की कथा का वर्णन कर पाएंगे। फिर भी से अपनी इस छोटी से मुख से त्रुटिपूर्ण बोली भाषा में जिस प्रकार से भी बन पाएगा, परमात्मा की कथा को आप सबके समक्ष कहने का प्रयास करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, हमसे अनेकों प्रकार से त्रुटि होगी, गलती होगी, तो आप सबसे सादर निवेदन कि अपनी ही गोदी की एक नन्ही बालिका समझ करके हम सबको क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि किसी ने कहा है ना क्या कि सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। जी हाँ, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। और आदमी कितनों भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, धूल हो ही जाती है। जब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्माओं से बोलो सकती है, तो हमसे तो बोलो ना, समझ सी बात है। सत्य कहूँ, मुझ में इतनी ज्ञान नहीं, मेरी इतनी साहस नहीं, मेरी इतनी शक्ति नहीं, मुझ में इतनी समर्थता नहीं। सत्य कहूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उस प्रभु की कथा का वर्णन कर पाऊं। हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरे अंदाज रही। जी हाँ, हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरे अंदाज नहीं, और आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं। और आपकी कथा कह सकूं प्रभु जी, इतनी तो मेरे औकात नहीं, इतनी तो मेरे औकात नहीं। आओ सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3, जिसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि पुर रखवार देखि बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धर्म से नगर करो पैसा। मानस की प्यारी संतों, ये उस समय की घटना है जब माता सीता का हरण हो गया है। जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र, संग में लखनलाल जी महाराज, संग में वानर सेना है, जामन जी महाराज हैं, अंगद है, नल है, नील है, हनुमंत जी महाराज हैं। सब समुद्र के तट पे भक्ति की खोज के लिए एकत्रित हुए। सबके मन में एक शंका है, सबको पता है कि लंका नगरी में, समुद्र के उस पार लंका नगरी है, और लंका की नगरी में कौन है तो जगत जननी माता सीता है। लेकिन सबके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि पता लगाने के लिए जाएगा तो जाएगा कौन। सब कह रहे हैं कि कोई आधी दूरी तक जा पाएगा, कोई कहता है लंका की नगरी में तो चले तो जाएंगे, लेकिन लौटने में शंका है। तब जामन जी महाराज, जो वानर सेना के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी सेना को समझाया। आज एक बुजुर्ग की बात मान करके आज एक युवा हनुमंतलाल जी महाराज भक्ति की यात्रा कर रहे हैं, भक्ति की खोज कर रहे हैं। मानस के प्यारे संतों, आज हनुमंतलाल जी महाराज भक्ति की खोज में कहाँ जा रहे हैं तो लंका की नगरी में जा रहे हैं। हनुमंतलाल जी महाराज जब लंका की नगरी में जाते हैं ना प्यारे संतों, तब क्या देखते हैं, तब गोस्वामी जी ने सुंदर संकेत किया कि पुर रखवार देखि बहु, कपि मन किन्ह विचार, और अति लघु रूप धर्म से नगर करो परिसार। कथा प्रसंग में गति करूं ओकर पहले एक प्रश्न है तुम्हारे मन से, डाभा ग्राम में अतनी क्षण मात्र शक्ति मन भसेगा। अमर बुजुर्ग सियान बाबा मन नहीं दिखत है, साथ ही युवा साथी नहीं दिखत है, और हमार पिताजी मन भी नहीं दिखत। कैसे वो
तुहर मन के ध्यान कहाँ है? तुम निकर बैठे जरूर, शारीरिक रूप से बैठे जरूर हो, लेकिन मन कहाँ है? तो घट नहन। सही बात है ना? कैसे वो? ए मन तो चोरो बोरो है दादा। निवेदन है, ध्यान चाहूंगी आप सभी का। क्या इस डाभा ग्राम में केवल इतने ही लोग रहते हैं? बाकी कहाँ हैं? सब अपने घर में हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन निवेदन रहेगा, जहां तक भी मेरी आवाज जारी है, आप सभी से निवेदन कि अपने गृहस्थ कार्यों को कुछ समय के लिए छोड़कर, कुछ क्षण के लिए छोड़कर, ये सत्संग मंच है और ऐसे सत्संग के मंच में जहां अपने बच्चों को लेकर के आइए, और ये मंच धर्म मंच है, संस्कार का मंच है। इस मंच के माध्यम से अपने बच्चों को क्या होता है? तो संस्कार मिलता है। तो निवेदन है, अपने गृहस्थ जीवन को थोड़े समय के लिए छोड़ करके इस सत्संग के मंच पर आने का प्रयास कीजिएगा। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी आप बड़े भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हरों की नहीं हो। कैसे वो हरो ना? काबर आपो मन पर कहे है, कोनो शायर बहुत सुंदर बात कही का? जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जी हाँ, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिन्हें मेरे राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। लेकिन यहाँ कोई सौभाग्यशाली नहीं दिखत है, केवल अबकी झन दिखत है, बाकी झन मन नहीं है। सब अपन अपन घर में है। कहा निवेदन रहेगा, आप अपने घर को थोड़ी देर के लिए अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के सत्संग के मंच तक आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चौखट से लगे रहोगे तो बस खोना ही खोना है, और सत्संग के मंच में आ जाओगे तो बस सोना ही सोना है। और जिनको सोना अर्जित करना है, बिल्कुल बिना विलंब के सत्संग के मंच पर आने का प्रयास कीजिएगा। और आइएगा, आगे की कथा में चर्चा करें उससे पहले एक हरि भजन का सहारा ले। बोले राजा रामचंद्र की जय।
मानस के प्यारे संतों, सुंदरकांड में हम देखते हैं कि इस कांड का प्रारंभ जो है सोरठा से हुआ है। सुंदरकांड, सुंदर शब्द इस सुंदरकांड में 8 बार आया है, लेकिन प्यारे सुंदरकांड को सुंदर ही क्यों कहा गया? देखिए, सुंदरकांड में इस कांड का नाम केवल सुंदर। देखिए, लंका जाकर के हनुमंत लाल जी महाराज ने लंका का दहन किया, इसलिए इस कांड को दहन कांड भी कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी से इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। प्यारे संतों, सुंदर कांड इसलिए कहा गया क्योंकि आगे चल करके माता सीता और हनुमंत लाल जी महाराज एक माता और पुत्र का जो है सुंदर मिलन होने वाला है, और इसी घटना को देख करके गोस्वामी जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर रखा। मानस के प्यारे संतों, देखिए, इस कांड के प्रारंभ में एक पंक्ति आती है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत कौन है? तो रामादल के एक बुजुर्ग है। इस रामचरितमानस में 2 बुजुर्गों की बात आती है, एक रामादल में और एक रावण दल में। रामादल में कौन? जामवंत अति बूढ़ा, और रावण दल में माल्यवंत अति जरठ निशाचर। लेकिन दोनों में अंतर है। इधर रामादल में बुजुर्ग की बात मानी हनुमंत लाल जी महाराज ने तो भक्ति को पाया, और इधर रावण दल में माल्यवंत की बात रावण ने नहीं मानी, इसलिए उनका विनाश हुआ। अर्थात अपनी मृत्यु को रावण ने स्वयं चुना। बड़ी सुंदर सीख। एक बुजुर्ग की बात मान करके आज हनुमंत लाल जी महाराज भक्ति की यात्रा कर रहे हैं, भक्ति की खोज कर रहे हैं। मानस के प्यारे संतों, रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी महाराज 4 यात्रा करते हैं। कैसे वो नोनी हो एमन हल्ला करत ना, लइका मन आगू बैठी सही तन पूछ मत काबरी करो मन कर के का मैच का देखे हो नी, मैच का देखे तू मला नहीं पूछा तो पीछू डहान की दीदी मला पूछा तो मैच का देखे हो ना, तू मनत की छनो तू ही मला चिल्लाना है काबर बाकी जब तो आए नहीं जाल लगा घर में कहा घरे में भेजो मैं तब मैच का देखे हो ना। अब ये मैच का कैसे करते दिन भर कूदत रहते। अब एक प्रश्न है तुहर मन से, यदि तुम्हारा कोनो 1 किलो मेचका ला तौल कही किलो बट में तो तौल डर हूँ पिछू डहान ले हाव कहा कैसे तौल बे तौल डर हूँ नहीं तौल सको ना काबर किलो बट में जोर बे नहीं वो चप ले कूदती ही। सही बात है नहीं, उसने लइका मने चुप रे बाबू कबे ताऊ जोर से चिल्ला ही एला झट कर कबे उही चिल्ला कर ही ए वाला मेच का कासंदी दी किस तारी निवेदन है चुप पे रहो, लेकिन गिनती तुम याद रखना है। हनुमान जी महाराज 4 यात्रा करते हैं। के यात्रा बिल्कुल सही, मतलब तुम आंगनबाड़ी गए हो, आड़ी बाड़ी वाला नहीं हो रहे काबर आड़ी बाड़ी वाला मन नहीं जाने ना, ये मन आंगनबाड़ी वाला है। 4 यात्रा करते हैं और 4 यात्रा में प्रथम यात्रा ज्ञान की यात्रा। याद रखो मैं पूछूं ना, पहली यात्रा ज्ञान की यात्रा किस समय? तो बाल अवस्था में, बाल समय रविभक्त छलियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। ये थी ज्ञान की यात्रा। दूसरी यात्रा है ये भक्ति की यात्रा।
तीसरी यात्रा है वैराग्य की यात्रा, जिसमें लखनलाल जी महाराज को जब शक्तिवान लगती है तो हनुमंत लाल जी महाराज उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जब द्रोणाचल पर्वत जाते हैं तो उस यात्रा को वैराग्य की यात्रा कहा गया। और चौथी यात्रा है दैनिक यात्रा, जिसको पुरुषार्थ की भी यात्रा कहते हैं। और ये यात्रा उस समय की यात्रा है जब भरत जी महाराज विरह में डूब रहे होते हैं भगवान राम की याद में, तो सुंदर हनुमंत लाल जी महाराज उस समय भरत जी महाराज के पास जाते हैं और उस यात्रा को दैनिक यात्रा कहते हैं। अब के ठग यात्रा के हैं वो 4 यात्रा के हों। पहला यात्रा, दूसरा यात्रा, एक कान ले सुने एक कान ले निकाल वाला हो गया। तो पहला यात्रा, एक कमजोर से कहूं काबर मोर कान कमजोर है। पहला यात्रा, दूसरा यात्रा, तीसरा फेर आड़ी बाड़ी वाला झन करूं ना। तीसरा यात्रा वैराग्य, चौथा ओकरे पास ध्यान से सुनो कथों में गाड़ा बैला कथे। वाह रे गाड़ा बैला वाले। चौथा यात्रा दैनिक यात्रा, मैं ही भुला गया तुम्हारे मन की स्थिति। ज्ञान भक्ति वैराग्य और दैनिक यात्रा 4 यात्रा हनुमंत लाल जी महाराज इस रामचरितमानस में करते हैं। मानस के पहले संतो एक बुजुर्ग की बात मान रहे हैं ना। देखिए आज का परिवेश देखिए, यदि हमारे युवा साथी समाज की बात करें, हमारा समाज यदि बुजुर्ग की बात माने तो हमारा समाज जो है प्रगति की ओर विकास की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आज के परिवेश में देखें तो हमारे युवा साथी बुजुर्ग की बात नहीं मानते। यदि हर कोई बुजुर्ग की बात मानता तो आप और हम सब विचार करके देखें, आज भारत देश में कहीं वृद्धा आश्रम या महिला आश्रम कहीं नहीं होता। सत्य बात है कि नहीं? यदि बुजुर्ग की बात मानते युवा साथी तो वृद्धा आश्रम होता क्या? बिल्कुल नहीं। आज एक माता पिता को, जिस घर को एक माता पिता ने अपने मेहनत के पसीने से, अपने मेहनत के पैसों से, कमाई से उस घर को बनाया है, आज उसी घर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आज का ये परिवेश इस बात को कहता है। मैं आप सबके लिए केवल एक बात कहना चाहूंगी। हर कोई अपने स्टेटस में लगाता है कि माई मदर इज माई फर्स्ट लव। सही बात है नहीं? हर कोई के स्टेटस में देखबे माई मदर इज माई फर्स्ट लव। ये केवल स्टेटस लगाने से नहीं होता। हम अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं असली मायने में। यदि बुजुर्ग की बात मानते ना तो आज कहीं वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं। आप और हम सबके जीवन में एक बुजुर्ग की आवश्यकता है। आप सबको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बुजुर्ग दादा रही, और दादा के नाती के बिहाव हुई। बड़े ध्यान से सुनिए। एक बुजुर्ग दादा रही, सो दादा के नाती के बिहाव होत रही, और वती बिहाव होत रही ना तो लड़की वाला मन के शर्त रही, लड़की पिताजी की शर्त रही से कि बिहाव होत है और बराती आई ना तो बराती में कोई बुजुर्ग नहीं आना है, मतलब बुढ़ा मन के कोई रोल नहीं है। समझ गए ना? डोकरा बाबा मन के कोई रोल नहीं है, केवल जवाने जवान ला बराती जाना है। एक आकर शर्त है लड़की पिता की। सुने नहीं? अब यदि बिहाव होते है नाती के, अब डोकरा बाबा का है, डोकरा बाबा बराती नहीं लेगा थे,
सब जवाने जवान जात है, ये डीजे लगे है। डोकरा बाबा देखी बारात जात हो रे, महूल तो लेगो रे। मोर अंतिम इच्छा है नाती, तोर टिकान ल टिकट देखते हो रे, तोर बारात जाते हो कथे। ओकर नाती कथे नहीं जाना हैगा, वहाँ डोकरा ओकरा नहीं बुला है, केवल छोकरा छोकरा जाही। वहाँ डोकरा ओकरा नहीं बुला है, केवल छोकरा छोकरा जाही की। डोकरा बाबा कथे ले रे, तो डिग्गी भर के लेक जा बेटा, फिर लेक जा रे, अंतिम इच्छा है रे तोर बाराती जाए के की। बाबा कथे डिग्गी भर के लेक जा बेटा, मैं नहीं निकलो रे, वहाँ नहीं जाओ रे कंचो की। नाती मन मान गए, एती बाराती निकल गए। डीजे मन माने नाचा थे, नाचत नाचत बाराती जब लड़की के घर में पहुंची, लड़की के पिता स्वागत सत्कार करी और सुंदर दूल्हा के स्वागत जब करी और पूजा पाठ के बेरा होइस भैया। दूल्हा बैठे है, एती पंडित मंत्र पढ़ा थे। अब पंडित मन के का कबे, पंडित मन तुहर गाफला नहीं कहा दादा, एक कर मंत्र पढ़ी 50 रुपया समर्पित कहा, 51 रुपया वो। और कहीं हो तो गौरी गणेश में 50 रुपया समर्पित कहा। पंडित मन के रोले का है, तुहर गाफला नहीं कहा थो, अंते टिंकल कहा। अब ऐसी दूल्हा बैठे है, दुल्हन नानद नहीं है। पिताजी फिर शर्त रखी, दुल्हन आने अभी नहीं आए, मोरे एक शर्त है, और ये शर्त जब तक पूरा नहीं होए तब तक दुल्हन मंडप में नहीं आए। पिताजी शर्त रख दी। शर्त का रखी, हमार गांव कर एक नदिया है, बड़े ध्यान से सुनू। हमारे गांव का नदिया है और वो नदिया में तुम अलग दूध बहाना है, दूध के धारा एक ठक शर्त है, और दूध के धारा बहाल हूँ ना, बिल्कुल तुम लड़की ले जा सकते बिहाव करके की। दूध के धारा बहाना है कि सबके जी पोटर पोटर हो गए, कैसे करबो रे, कैसे दूध के धारा बहाबो की। सबो कोई बराती धर के बने लहुटेल धारिस वो। अब इतनी डिग्गिम कौन है वो, डिग्गिम कौन है, कौन है छोकरा। बने जोर से कहन, मोर कान कमजोर है। डोकरा बाबा है ना डिग्गी में, डिग्गिम डोकरा बाबा रिश्ते सुनीस, अरे कहाँ जात हो रे, बबल की ही नाती घर जात हन बाबा। बाबू एक शर्त रखे है, का शर्त की बाबा पूछिस, बताइस नाती बाबा। बाबू एक ही शर्त रखी, सब प्रश्न रखी। हमार गांव का एक नदिया है, और नदिया दूध के धारा बहाऊ, और जब तक नहीं बहाऊ तब तक दुल्हन तुहर मनसन नहीं जाए। हाथ रे पगला की बाबा, हाथ रे पगला, ओकरे बार तुमन बाराती धर के लौटा थोरे, तन कान में तीर में बुलाई, सब कान में फुसुर फुसुर बाबा मंत्र पढ़ी। कैसे किस बताओ, जाबे और कैसे कबे बताओ, जाबे तोर बाबू कर कबे कि नदिया पानी है तेला पहली सोखा, ओकर बाद हमन दूध के व्यवस्था कर डरे हैं, दूध के धारा बहा देबो की। समझ गए नाती, हाँ नाती की से और लड़की के पिताजी करे ये बात न रखी कि आप जाओ पहली और नदी के पानी ला सोखाओ, तब हम दूध के व्यवस्था कर रहे हैं, दूध के धारल हम बहाइबर तैयार हन की। लड़की के पिताजी समझ गए जरूर एक साथ कोई न कोई बुजुर्ग है, तभी अब तक पान दिमाग लगा सकते हैं, है नहीं? तो आप और हम सबके जीवन में इसी कारण से कहीं न कहीं एक बुजुर्ग की आवश्यकता है
ये दृष्टांत हमको समझाने का प्रयास करती है। और उसी बुजुर्ग की बात मान करके आज एक युवा साथी केवल बुजुर्ग की बात मान करके भक्ति के खोज में जा रहे हैं। और भक्ति की खोज में जब जा रहे हैं सुंदर लंका की नगरी में पहुंचे हैं। और लंका की नगरी बड़ी विचित्र है। सही बात है नहीं? लंका की नगरी किसने ली वो? कौन कौन देखे हो? कौन कौन देखे हो? नहीं देखे हो? टीवी में नहीं देखे हो? वो संहत नहीं कहा दादा हमर निजियात रे नंबर बाबा निजियात रे तक कौन देखी? संहत कौन पूछा था? लंका की नगरी कैसने कला ली वो? और काग बने रही टीपा के बड़ा विचित्र हो गया। चांदी के, लोहा के, सोना के, मतलब देखे हो तुम सोने सोन के लंका वो। और बड़ा विचित्र कन्हों में खंभा मणि जड़े हैं, कन्हों पर्वत था मणिच मणि के। ऐसे लंका नगरी। और वो लंका नगरी में हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। आओ चर्चा करबो। ओकर पहली भगवान कृष्ण के चरणों में एक गीत समर्पित है। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो जी, हरिओम हरिओम। और कैसा निवेदन है? सभी से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली का सहयोग देंगे। सभी से निवेदन है। कैसे दे दी? सहयोग नहीं देना है काबू, बिल्कुल देना है। तो कैसे देना है? दोनों हाथ ऊपर उठा के। सभी से निवेदन है। पीछे वाले दीदी मन से भी निवेदन है और पीछे वाले भैया मन से भी निवेदन है। दोनों हाथ ऊपर उठा के। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके निवेदन है। धीरे धीरे
कान्हा जी के मुरलिया काले जथे लइका में से पूछबो काले जथे वो दिल ले गई तेरी बसुरिया दिल ले गई दिल ले गई तेरी बसुरिया दिल ले गई मधुबन में आना तू धीरे धीरे राशि रचना कर धीरे धीरे मधुबन में आना तू धीरे धीरे राशि रचना कर धीरे धीरे तेरी मुरलिया बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धर्म से नगर करो पैसार। आज लंका की नगरी में कौन पहुंचे हैं तो हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल जी महाराज देखते क्या है कि पुर रखवार देख बहु कपि मन किन्ह विचार। मानस के प्यारे संतों यहाँ दो भाव उत्पन्न होता है। एक तो पुर रखवारे देखी बहु। हनुमंत लाल जी महाराज लंका की चारों तरफ करोड़ों असंख्य रखवालों को देख करके मन में विचार करते हैं। और दूसरा भाव पुर रखवारे देखी एक बहु को देखते हैं। किनको? बहु। पुर रखवारे देखी बहु। अब बहु मतलब वो बहुल नहीं जानो, बहुल नहीं जानो वो सास के कारक है। ए मन जान डरे साथ निभाना साथिया देख डरे ना। सही बात नहीं? साथ निभाना साथिया देखे ती मन जान थे सास और बहु तान बाकी धन नहीं जानो। इज मतलब बहुत गोठ्याक शौक लाग गई। तुम्हारे बाद में पूछबो ना दीदी मन एक कोंटा वाली मतलब पहले पूछ ले लो। बहु जान थो नहीं अब बहु नहीं जानन कथे भाई। बहु मतलब एक महिला, एक स्त्री, एक नारी पात्र। पुर रखवार देख बहु एक अर्थ होता है कि नगर में बहुसंख्यक रखवाले हैं
उनको देख करके मन में विचार करते हैं। और दूसरा भाव, पुर रखवार देख बहू, चारों ओर बहू ही बहू है, एक नारी पात्र है। चारों दिशाओं में नारी पात्र को रखा है। किसने? तो लंकापति रावण ने। हनुमंत लाल जी महाराज रखवालों को देख करके मन में विचार कर रहे हैं। इस सुंदर कांड में 4 बार मन में विचार करने की बात आती है। कहाँ कहाँ? प्रथम बार पुर रखवार देख बहू, कपि मन किन्ह विचार। और द्वितीय बार कहा तो तरु पल्लव महरहा लुकाई, और करई विचार करऊं का भाई। ये द्वितीय बार कब? जब हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में गए हैं और अशोक वाटिका में छिप करके किनको देख रहे हैं? तो माता सीता को देख रहे हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई और करई विचार करऊं का भाई। ये द्वितीय बार विचार कर रहे हैं ना सुंदरकांड में। तृतीय बार कहाँ विचार कर रहे हैं कि कभी कर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारि तब। ये तृतीय बार विचार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब माता सीता के दुख को देखते हैं ना, माता सीता दुखी होकर के अशोक वृक्ष से अंगारों की वर्षा मांग रही थी। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, और कभी कर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारि तब। उनके बोध पर राम नाम मणि से जड़ित मुद्रिका हनुमंत लाल जी महाराज ने माता सीता की गोद में डाल दिया। और चौथी बार विचार कहाँ करते हैं तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचार। ये चौथी बार विचार कर रहे हैं ना। कहाँ? जब हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका विध्वंस करते हैं ना, तब रावण के पुत्र से उनका जब मिलन होता है मेघनाथ से, तो मेघनाथ के द्वारा हनुमंत लाल जी महाराज पर ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा जाता है। और सुंदर हनुमंत लाल जी महाराज ब्रह्म हर अस्त्र को प्रणाम करते हुए, उनकी मान को रखते हुए सुंदर उसको ग्रहण करते हैं। और यहाँ विचार करके वो ब्रह्म अस्त्र को अपने ग्रहण करते हैं। ये चौथी बार विचार हुआ। तो इस प्रकार से 4 बार विचार करते हैं इस सुंदर कांड में हनुमंत लाल जी महाराज। और प्रथम बार विचार कर रहे हैं कि पुर रखवार देख बहू, कपि मन किन्ह विचार। अरे करूं तो करूं क्या, और अति लघु रूप धरऊं से नगर करूं परिसार। और वास्तविक बात है, एक सुंदर संकेत है। जब भी कोई कार्य करे तो बिना विचारे ना करे। क्यों? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम में बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। हनुमंत लाल जी महाराज ने विचार किया, और विचार करके क्या सोचा तो अति लघु रूप धरऊं से नगर करो पैसार। यहाँ छोटे रूप धारण करने का सोचा, और रात्रि में नगर में प्रवेश करने का सोचा। मानस के प्यारे संतों, सुंदर बात, अति लघु रूप धरऊं से छोटे बनने का सोचा। किससे छोटा? देखिए, एक से छोटा क्या है? एक ले छोटा कहाँ है? वो कहा रे? तुम आड़ी बाड़ी वाला नुहारो का, सब आंगनबाड़ी वाला। पहली दूसरी पढ़े हो नहीं? कैसे वो? हमार डोकरी दाई मन है नी दिखत है, एक दूजन भर दिखत। एक ले वो छोटे का होते कथु वो जीरो होते ना, शून्य। यहाँ लड़का मन जोरदार हैगा। मैं सियान मन देखो नहीं, कोनो गोठियात नहीं, लड़का मन स्पेशल। एक ले छोटे का होते तन शून्य ऐसे कहा, बड़ सुघर हैगा। चलो कोई बात नहीं। एक से छोटा है शून्य, और यहाँ अति लघु रूप बोला है।
मतलब एक से और छोटे शून्य होने की बात। और किससे शून्य? तो अभिमान से शून्य होने की बात कर रहे हैं। कौन? हनुमंत लाल जी महाराज। और केवल रात्रि में प्रवेश करने का सोच रहे हैं। अच्छा, अब केवल रात्रि में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? दिन में क्यों प्रवेश नहीं करना चाहते? हनुमंत लाल जी महाराज, लंका की नगरी मोह की नगरी है। लंका की नगरी को मोह की नगरी कहा गया है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज रात्रि में केवल इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन में प्रदर्शन की भावना नहीं, केवल दर्शन की भावना है। और दर्शन के भाव लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज माता सीता की खोज करना चाहते हैं। और इसीलिए अति लघु रूप धरौन से नगर करो पैसार। आओ चर्चा करें, उससे पहले एक हरिभजन का सहारा ले। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। संगी रे मोर संगी, आना सिया राम गाले। आना हरि
के पास बिल्कुल भी एक क्षण का, एक मिनट का सत्संग करने का समय नहीं है। व्यक्ति आजकल केवल हम वर्तमान परिवेश की बात करें तो हर व्यक्ति, क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है, हम सब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, अलग अलग इंटरनेट के जो माध्यम है उनसे जुड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति मोबाइल में इस प्रकार व्यस्त रहता है कि व्यक्ति को एक मिनट का भी सत्संग करने का समय नहीं है। सत्य बात है कि नहीं? आज हम छोटे छोटे बच्चे की बात करें, आज उस बच्चे को यदि हम राम कौन है ऐसा प्रश्न करें तो वो बच्चा उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन यदि उसी बच्चे से हम पूछे कि शाहरुख खान कौन है, सलमान खान कौन है, तो बिल्कुल उत्तर दे देगा कि ये फिल्मी स्टार है। सत्य बात है कि नहीं? लड़का मतलब भले अनारा मजाना है, लेकिन फ्री फायर स्पेशल आजकल रात बिकाल के हमारे युवा साथी मला हम तुहर गांव बात नहीं करत हन, हमार रामायण याद रखन नहीं और नरवा डबरा मन में बैठे रहते, जन्मन भूत परे थे तुझसे मुड़ी गाड़ी आते रहे, बिल्कुल फ्री फायर खेलत। अब आधा जन्मन एंजॉय हो ही ऐसे मुड़ी गाड़ी आले हो ही। अब मोबाइल ले चपकत हो, सही बात है नहीं? चाहे नानचन के बात हो, चाहे बुजुर्ग की बात हो, आज सब जन मोबाइल में व्यस्त रहते। अब मोबाइल पर बड़ सुंदर बात कही कोनो का कि अरे वहरे मोबाइल तोरो रूप हावे कैसन, अरे वहरे मोबाइल तोरो रूप हावे कैसन, और तोरो आएले ये जमाना हो गए कैसन। सही बात है ना? आज कोनो लड़का बिना मोबाइल के भात नहीं खाए ते देख लेते, और लड़का मतलब भात नहीं खाए तहन हम ही मन दे दे धनिया तेरे बाबू बने देख ट्रैक्टर वाला हाथ, कोकलेन वाला हाथ। आजकल लड़का मन बिना मोबाइल के भात नहीं खाए, अतना मोबाइल देखी 4 कमरा खात है मोबाइल बिना ओकर भात नहीं खवाए, अतना व्यस्त से देखी भले वो मोबाइल देखत रहा है और मोबाइल देखा था थारी का रेंगा थे वो गोमा कीरा सुने नाम